दोस्तों, ऑर्थोपेडिक्स और खासकर एसीएल से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो मैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, और वो है ऑल इनसाइड और फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग। दोनों कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ऑल इनसाइड और फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग एक ही है या अलग अलग है, और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि ऑल इनसाइड के साथ ही इंटरनल ब्रेसिंग की जा सकती है, तो ये भी गलत है। आइए मैं दोनों चीज़ों को आपको विस्तार से समझाता हूँ। जो इंटरनल ब्रेसिंग है दोस्तों, वो एक तरह से एसीएल ग्राफ्ट को फिक्स करने का, यानी उसको स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है। इसका अपन जो एग्जांपल है वो ले सकते हैं, जैसे सीट बेल्ट होती है, तो अगर सीट बेल्ट में जो सीट की जो बेल्ट होती है वो हमें आगे चोट लगने से बचाती है। उसी प्रकार का एक नया कॉन्सेप्ट है जिसे इंटरनल ब्रेसिंग कहते हैं, जिसमें कि एसीएल के ग्राफ्ट के साथ एक टेप लगा दी जाती है जो कि एक ग्राफ्ट के लिए एक सीट बेल्ट का काम करती है। और ये दावा किया जाता है कि यदि पेशेंट को कोई झटका लगता है या वो गिरता है तो जो ये सीट बेल्ट है वो आने वाली चोटों से उसे बचाती है। दोस्तों, ये दावा तो किया जाता है, लेकिन अभी तक स्टडीज़ में ऐसा प्रूव हो नहीं पाया है, क्योंकि होता क्या है कि ये एक तरह का आर्टिफिशियल सपोर्ट है, और आखिरकार जो पेशेंट है वो जब चलेगा तो जो उसको मेन सपोर्ट चाहिए होता है वो नेचुरल सपोर्ट चाहिए होता है। तो इंटरनल ब्रेसिंग एक नया कॉन्सेप्ट है और अभी इसके बारे में काफ़ी सारी रिसर्च की जाने वाली बाकी है। मैं रूटीन में अपने पेशेंट्स में इंटरनल ब्रेसिंग का प्रयोग नहीं करता। कभी कभी जब पेशेंट का ग्राफ्ट बहुत छोटा निकलता है 7 नंबर का, तब मैं उसमें इंटरनल ब्रेसिंग की ज़रूरत समझता हूँ। वैसे अगर ग्राफ्ट 8 या 9 का होता है तो मैं इंटरनल ब्रेसिंग नहीं लगाता, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर पेशेंट का नेचुरल ग्राफ्ट स्ट्रॉन्ग है तो किसी भी तरीके की मुसीबतों को वो झेल सकता है। और अगर 9 नंबर का ग्राफ्ट मुसीबत नहीं झेल सकता, अगर पेशेंट इतना तेज़ गिर रहा है कि उसका ग्राफ्ट या हड्डी टूट रही है, तो एक पतली सी रस्सी उसको बचा पाएगी, इसमें भी मुझे संदेह लगता है। इसलिए मैं इंटरनल ब्रेसिंग का ज़्यादा उपयोग नहीं करता, लेकिन अगर पेशेंट मांग करता है तो इंटरनल ब्रेसिंग लगाई जा सकती है। अब दोस्तों, इंटरनल ब्रेसिंग लगाने के लिए ऑल इनसाइड सर्जरी ही की जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इंटरनल ब्रेसिंग का जैसे मैंने बताया कि मतलब यही है कि ग्राफ्ट के साथ आप एक रस्सी को भी साथ साथ लगा देते हैं, एक टेप को भी साथ साथ लगा देते हैं। तो ऐसा आप किसी भी तकनीक में कर सकते हैं, चाहे आप नीचे बायो स्क्रू लगाइए, चाहे ऑल इनसाइड करिए, दोनों ही तकनीक में आप इंटरनल ब्रेसिंग कर सकते हैं। ऑल इनसाइड के साथ ही इंटरनल ब्रेसिंग होगी, ये जो अफवाह है वो बिल्कुल गलत है, निराधार है और निरर्थक है। ऑल इनसाइड टेक्निक में इंटरनल ब्रेसिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उसकी वजह क्या होती है कि ऑल इनसाइड का जो ग्राफ्ट है वो सिंगल हैमस्ट्रिंग टेंडन से बनाया जाता है। तो ऐसे में कई बार जो ग्राफ्ट का डायमीटर है वो 7 या 7.5 ही होता है। ऐसे में कई बार ज़रूरत पड़ती है कि एक एडिशनल सपोर्ट लगा दिया जाए। इसलिए काफ़ी कॉमन है कि इंटरनल ब्रेसिंग ऑल इनसाइड में सामान्य तौर पर यूज़ की जाती है, लेकिन ऐसी कोई स्टडी अभी तक प्रूव नहीं कर पाई कि वास्तव में जिसमें इंटरनल ब्रेसिंग की वजह से पेशेंट को कोई फ़ायदा पहुंचा हो। तो अगर आप इंटरनल ब्रेसिंग कराना चाहते हैं तो अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। लेकिन मेरी सलाह यही रहेगी कि जितना हो सके घुटने में आर्टिफिशियल चीज़ों का उपयोग कम होना चाहिए और नेचुरल जो ग्राफ्ट है वो स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग लगाना चाहिए। यही कारण है कि मैं अपनी प्रैक्टिस में 8 या 9 नंबर के ग्राफ्ट ही यूज़ करता हूँ। इसके लिए मैं एक साथ सिर्फ हैमस्ट्रिंग यानी दोनों हैमस्ट्रिंग यानी कि सेमी टेंडिनियस और ग्रेसिलिस दोनों का उपयोग करता हूं। और कभी कभी अगर कुछ पेशेंट्स में मुझे लगता है कि ग्राफ्ट पतला है तो मैं एंकल के पास पेरोनियस लॉन्गस का भी उपयोग करता हूं। यही वजह है कि मेरे पिछले 10 से 15 साल में मेरे कई पेशेंट हैं जो कि ईसीएल की चोट के बाद बाइक से गिरे हैं, सीढ़ियों से गिरे हैं, उन्हें तगड़ी तगड़ी चोटें लगी है, उनके फ्रैक्चर भी हुए हैं, लेकिन 9 नंबर के 8 नंबर के ग्राफ्ट ने मुझे हमेशा बचा दिया है और मैंने इंटरनल ब्रेसिंग का उपयोग बहुत ही कम क्षेत्रों में ही किया है। तो क्या आपको भी एसीएल के रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेरी है? यदि हाँ, तो आप नीचे लिखे गए नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। इसके अलावा एसीएल पर लगभग सभी सवालों का जवाब देने वाली मेरी एक बहुत ही लोकप्रिय पुस्तक 100 क्वेश्चंस आंसर्स ऑन एसीएल गूगल प्ले पर उपलब्ध है, या फिर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन में भी मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों।